एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो राजा अपनी चारों पत्नियों से प्यार तो करता था, लेकिन चौथी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ उपहार लाता, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे देते रहता। साम्राज्य में सबसे बेहतरीन चीजें वो उस चौथी पत्नी को ला करके दिया करता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्यों में दिखावा करता था। वो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वो पड़ोस के राजाओं को जलाता रहता था। उसी राजा की जो दूसरी नंबर की पत्नी थी, वो बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव वाली थी और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था या कोई बड़ी मुसीबत में होता और उसे फैसले लेने के लिए, तब वो राजा दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का हल बताकर राजा को बहुत खुश कर दिया करती थी। अब राजा की जो पहले नंबर की पत्नी थी, वो बहुत वफादार, बहुत ही ईमानदार थी। वो हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती, राजा की संपत्ति की रक्षा करती थी और हमेशा उसको राजा की सेहत की फिक्र रहती थी। लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था। राजा इस पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस किया हो। प्रेम तो बहुत दूर की बात, पूरे दिन में शायद ही एक बार भी इस पत्नी का ध्यान भी नहीं आता था उसे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे ये एहसास हो गया था कि वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होने वाला है। उसे भनक लग गई थी कि किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में एक ख्याल आया कि अभी जीवित अवस्था में तो उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो एकदम अकेला हो जाएगा। उसने अपने चौथी नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, अब मैं मरने वाला हूं, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो और मृत्यु के बाद ही मेरे साथ रहना चाहोगी? चौथी पत्नी बिना एक भी शब्द बोले राजा से दूर चली गई। राजा को उसका ये रूप देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अब सोचा कि वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया कि क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो और मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो? तीसरी पत्नी ने भी सीधा मना कर दिया, ये कहकर कि जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जब ये शब्द तीसरी पत्नी से सुने तो राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, एकदम से टूट गया। अब बिना देर किए उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल उसके सामने भी दोहराया। राजा ने सोचा, अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने ही किया है, तो इसका भी हल उसके पास जरूर होगा। लेकिन राजा को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। इस पत्नी ने कह दिया कि मुझे माफ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया था, हताश हो गया था। फिर बाहर से एक आवाज आई कि मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, चाहे तुम जहां भी जाओ मैं साथ दूंगी। राजा ने आंखों में आंसुओं के साथ नजरें उठाई और देखा तो ये पहली पत्नी थी। ये पहली पत्नी बहुत बीमार और दुखी दिख रही थी। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारा ध्यान ही नहीं दिया आज तक। जिंदगी का सच यही है, हम सब की भी 4 पत्नियां हैं, चौथी पत्नी हमारा शरीर है। पूरी जिंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मृत्यु पर ये हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और हमारा पद, जब हम मरेंगे तो ये सब किसी की और के पास हो जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वो हमसे कितने भी प्यार क्यों न कर रहे, लेकिन मृत्यु पर वो सिर्फ शमशान तक साथ दे सकते हैं। और अंत में हमारी पहली पत्नी, हमारी आत्मा, शरीर, संपत्ति, सुख सुविधाओं में हमेशा हम हमारी आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी भी आत्मा के कल्याण की चिंता कभी की ही नहीं है।
जबकि दूसरी चीज़ों के साथ हम सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा की फिक्र करनी चाहिए। अभी वक्त है, अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए, ध्यान दीजिए और आत्मा की कल्याण का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ चलेगी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।